नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 133 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी आगे आने वाले एग्जाम्स में। बोलते हैं विच वॉज द फर्स्ट प्राइवेट रेडियो स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन कौन सा था। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पहला रेडियो जो प्राइवेट स्टेशन था वो कौन सा था। तो प्राइवेट रेडियो स्टेशन था 91.9 बिग एफएम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो 91.9 बिग एफएम है, ये हिमाचल प्रदेश का पहला प्राइवेट रेडियो स्टेशन था। अगर हम बात करें कि बिग एफएम के द्वारा अगर कोई पहला प्राइवेट एफएम स्टेशन लॉन्च किया गया हिमाचल में, तो वो था 91.9 एफएम। और ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। तो ये 2009 में जो था वो लॉन्च किया गया था। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे। उस टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, जिनके द्वारा जो था वो इसको लॉन्च किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से आप और क्या ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से आपने ध्यान रखना है को जो हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल या फिर कोई रेडियो स्टेशन हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जब भी रेडियो की बात हिमाचल में होती है तो आपके मन में क्या आता है। ऑल इंडिया रेडियो शिमला। इसमें आप न्यूज़ भी डेफिनेटली कभी कभार सुनी होंगी आपने। तो ऑल इंडिया रेडियो, जिसको AIR शिमला भी कहते हैं, उसका जो अगर हम बात करें कि ब्रॉडकास्टिंग कब ओपन हुई थी उसकी, तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग 16 जून 1955 को जो था वो ओपन हो गई थी। 1955 में उसकी ब्रॉडकास्टिंग जो था वो ओपन हो गई थी। पहला क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिए कि 1955 में ओपन हुई। दूसरा क्वेश्चन, DD शिमला भी आप देखते हैं, दूरदर्शन शिमला जिसको आप कहते हैं। दूरदर्शन शिमला की अगर हम बात करते हैं कि इसकी लॉन्चिंग डेट कब है, तो दूरदर्शन केंद्र जो कि शिमला में लॉन्च हुआ वो 1994 में हुआ। 1994 में ये हुआ। अच्छा, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको पता चल गए, इनकी लॉन्चिंग डेट पता चल गई। ये तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लॉन्चिंग डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से 134 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं चकली वॉज द फेमस कॉइन्स ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं चकली हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का एक प्रसिद्ध सिक्का था। अगर हम चकली कॉइन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन तो देखो अलाइड सर्विसेज में पूछा गया है और भी बाकी एग्जाम्स में जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। डेफिनेटली आपका जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा कर बनेंगे चाहे। तो चकली कॉइन जो है वो चंबा रियासत का एक इंपॉर्टेंट कॉइन है। ऑप्शन डी सही आंसर है, चंबा। अभी चंबा रियासत का इंपॉर्टेंट कॉइन है, इस कॉइन के बारे में भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। चकली कॉइन पहले तो किस राजा के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, क्योंकि चंबा में तो बहुत सारे राजा हुए, तो किसी ना किसी राजा के द्वारा तो इसको स्टार्ट करवाया गया होगा। तो ये स्टार्ट करवाया गया चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा। राजा साहिल वर्मन ने, आप एक तरह से कह सकते हैं कि चरपट नाथ एक ब्राह्मण हुए जो इनके कार्यकाल के दौरान आए थे, उनके सम्मान में इसको जो था वो एक प्रतीक बनाया था। और ये जो था वो तांबे का सिक्का था, ये भी आप ध्यान रखिए। इसमें से 5 चकली जो थे वो एक अन्ना जो था वो बनाते थे। आपको पता है अन्ना भी एक सिक्का होता था, तो 5 चकली एक अन्ना जो था वो बनाते थे। ये आपको बेसिक जो था वो चकली कॉइन के बारे में पता चल गया। अब राजा साहिल वर्मन की हमने बात की, तो राजा साहिल वर्मन के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, चंबा की रियासत थी जो उसके राजा साहिल वर्मन जो थे, इन्होंने सबसे पहले चंबा शहर की स्थापना की। चंबा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। इन्होंने चंबा शहर का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, जिसका नाम था चंपावती। अब इनके द्वारा चकली कॉइन जो था वो बनवाया गया था या स्टार्ट करवाया गया था। इन्होंने जो था वो भरमौर में 84 मंदिर भी जो था वो बनवाए, और 84 योगी इनके कार्यकाल के दौरान आए थे, उनकी याद में जो था वो इन्होंने ये मंदिर जो था वो बनवाए थे, है ना। और इनके द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में बनवाया गया। इनके द्वारा ही विष्णु का मंदिर बनवाया गया। चंद्रशेखर मंदिर इनके द्वारा चंबा में बनवाया गया। चंद्रगुप्त मंदिर इनके द्वारा चंबा में जो था वो बनवाया गया। सूही मेला इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो स्टार्ट हुआ था, वो भी आपने सूही मेला ध्यान रखना है। वैसे चंबा रियासत की स्थापना की जब भी बात होती है तो राजा मेरू वर्मन के द्वारा चंबा रियासत की जो था वो स्थापना की गई थी, और वो भरमौर उनकी कैपिटल सीट थी, वहाँ से वो मैनेज करते थे। फिर राजा साहिल वर्मन आए तो वो चंबा शिफ्ट करके ले आए थे।
135 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बनेड़ सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं बनेड़ सेकंड परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। तो बनेड़ परियोजना की जब भी बात होती है तो बनेड़ खड्ड भी है जो कि ब्यास की सहायक नदी है, तो ये ब्यास बेसिन पर ही जो है वो बनी हुई है बनेड़ परियोजना। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, ब्यास। अगर हम ब्यास नदी की बात करते हैं, बनेड़ की प्रोजेक्ट की बात बाद में करेंगे, पहले ब्यास नदी के बारे में जो है वो जान लेते हैं। ब्यास नदी, इसका वैदिक नाम पूछा जाता है, अर्जिकिया इसका वैदिक नाम है। अगर इसकी सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो ब्यास की सहायक नदियों में जो है वो बहुत सारी सहायक नदियां हैं। पार्वती हो गया, इसमें मल्लाना हो गया, सोलंग हो गया, मनासू हो गया, फोजल हो गया, ये सारी कुल्लू में बहती हैं और ब्यास नदी में आकर ये मिलती हैं। आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा में इसमें बिनवा मिलती है, बनेर कांगड़ा में बहती है, चक्की कांगड़ा में बहती है, मानूनी कांगड़ा में बहती है, गज कांगड़ा में बहती है, और मंडी में भी कुछ बहती हैं जैसे कि उहल हो गया, रामा हो गया, बेना हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, और भी बहुत सारी हैं, परंतु ये इंपॉर्टेंट वन आप ध्यान रखिए जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं बनेर परियोजना की। एक तो बनेर परियोजना है, एक बनेर सेकंड परियोजना है। तो बनेर परियोजना 12 मेगावाट की है और बनेर सेकंड परियोजना जो है वो 6 मेगावाट की परियोजना है, ये आप ध्यान रखिए। और ये ब्यास नदी बेसिन पर बनी हुई है और ये प्रौद्योगिकी हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। परंतु बनेर परियोजना जो 12 मेगावाट की है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बनेर परियोजना 12 मेगावाट की, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखें। आगे बोलते हैं 121 क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको हिमाचल प्रदेश का बताना है, वो भी बताना है इन टर्म ऑफ एरिया। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स की, तो और खासकर जब बात की जाती है इन टर्म ऑफ एरिया, तो इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश का जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का एरिया कितना है और वो पूरे हिमाचल का कितना % जो है वो कवर करता है। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का जो एरिया है वो है 1118, ये जो है वो हमीरपुर का एरिया है। और ये पूरे हिमाचल का कितना % जो है वो कवर करता है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये पूरे हिमाचल का जो है वो कितना % कवर करता है, 2.01 जो है वो % करता है। ऑप्शन में बिलासपुर दिया गया है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। और ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में दिया गया है, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट का एरिया है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.77% कवर करता है। और तीसरे नंबर पर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, चौथे नंबर पर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे हिमाचल का 9.88% कवर करता है और इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर ये 5503 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कवर करता है। ये आप इन टर्म ऑफ एरिया जो है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को ध्यान रखना। लाहौल स्पीति का एरिया सबसे ज़्यादा है, अगर ज़्यादा पूछा जाए तो लाहौल स्पीति का एरिया सबसे ज़्यादा है। लाहौल स्पीति का एरिया है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। ये हिमाचल के एरिया के बारे में सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए जो बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दे देंगे, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, ऊना डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, मैच करने को बोल देंगे कि चलो एरिया मैच करो इनका, किसका एरिया कितना है। तो मैच करना होता है। हो सकता है HPSSC आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तो पूछता है, HPSSC भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो ये डाटा आपके पास होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं सूही फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सूही मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है। सूही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। जब भी फेयर फेस्टिवल की बात होती है, जब हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के ऊपर पहुंचते हैं, तो मैं ज़रूर बताता हूं आपको डिस्ट्रिक्ट चंबा के 2 फेयर फेस्टिवल, एक सूही मेला यहाँ का आ जाता है, दूसरा यहाँ का मिंजर मेला जो है वो आ जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं सूही मेला की कि ये मेला जो है वो कब लगता है। सूही मेला की बात की जाए तो ये मेला जो है अप्रैल के महीने में जो है वो लगता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये मेला इंपॉर्टेंट मेला है। ये मेला जो है आपने ये भी पता होना चाहिए कि चंबा के राजा साहिल वर्मन जो थे, उनकी वाइफ थी नैना देवी, उनकी याद में जो है ये मेला होता है। चंबा का मिंजर मेला कब लगता है, चंबा का मिंजर मेला जो है वो 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो लगता है। ये आप ध्यान रखिए कि 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को मिंजर मेला लगता है। सूही मेला अप्रैल के महीने में लगता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में और कौन फेस्टिवल मनाए जाते हैं, भरमौर यात्रा होती है जो अगस्त के महीने में होती है, छतरारी यात्रा होती है जो सितंबर के महीने में जो है वो होती है। चंबा में जो है वो पांगी, चंबा का
चंबा में पांगी है और पांगी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो पांगी का हेडक्वार्टर है किलाड़ में स्थित। किलाड़ में पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखिए। और अगर हम हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल रिवाइज करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास शिमला दिया गया है। शिमला में लवी मेला आ जाता है, ये इंटरनेशनल लेवल का मेला है, जैसे कि मिंजर मेला इंटरनेशनल लेवल का मेला है। लवी मेला अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है वो लगता है। शिमला में ही जो है वो कोटखाई में पुराग मेला लगता है। शिमला के हलोग में पत्थर का खेल मेला जो है वो लगता है। शिमला में घुंड फेर भी जो है वो लगता है। शिमला में रोहड़ू यात्रा होती है। शिमला में जगन्नाथ यात्रा होती है। शिमला में ये सारी यात्राएं होती हैं, तो ये ध्यान रखिए। शिमला के अलावा किन्नौर की बात की जाती है तो किन्नौर के तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे। किन्नौर में फुल्लैच फेस्टिवल होता है, उख्यांग फेस्टिवल होता है, किन्नौर में चतरैल फेस्टिवल होता है। ये किन्नौर के फेस्टिवल हैं, तो ये किन्नौर के फेस्टिवल ध्यान रख रहे हैं। सिरमौर की अगर हम बात करते हैं तो सिरमौर का इंटरनेशनल रेणुका मेला आप कैसे भूल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल रेणुका मेला यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल है जिसको आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कांगू सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पूछ लिया ना, अजीब सा क्वेश्चन। अब जो लोग यहाँ से होंगे, इस सब डिवीजन से आते होंगे या इस डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे, उनको पता होगा, बाकी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ध्यान रखिए कि कांगू सब डिवीजन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की और भी सब डिवीजन तहसील जो है वो पूछी जाती हैं, जैसे कि नदौन पूछ लिया जाता है। नदौन यहाँ का इंपॉर्टेंट है। नदौन के अलावा यहाँ का कौन सा पूछ जाता है, नदौन के अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ का भोटा पूछ लिया जाता है, यहाँ का बिजड़ी पूछ लिया जाता है, यहाँ का बाबा बालकनाथ मंदिर पूछ लिया जाता है, सुजानपुर टिहरा पूछ लिया जाता है जहाँ की होली फेमस है। तो ये तो हमीरपुर के इंपॉर्टेंट सब डिवीज़न जो है वो है जो आपने ध्यान रखने हैं। तो ये बेसिक्स से आप याद रखिए, बाकी हम बाद में रिवाइज करेंगे कभी जब डिटेल से सब डिविजन्स की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 124 क्वेश्चन, बोलते हैं टिडोंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तिदोंग वैली बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तिदोंग वैली कुनिहार जिले में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर। कुनिहार जिले में ये तिदोंग वैली स्थित है। अगर हम किन्नौर जिले की बात करते हैं, किन्नौर जिले में बसपा वैली स्थित है, जिसको सांगला वैली भी कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सांगला वैली को बसपा वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सांगला वैली जो है उसके साथ ही बसपा वैली जो है वो बहती है, बसपा रिवर जो है वो बहती है, और बसपा रिवर के कारण ही बसपा वैली और सांगला वैली उसको कहा जाता है। इसी तरह वहाँ पर और कौन कौन सी वैली स्थित है सिरमौर में। सिरमौर में पेजूर वैली भी जो है स्थित है। सिरमौर में तिदोंग वैली स्थित है। ये वैलीज आपने ध्यान रखनी है। चंबा ऑप्शन में दिया गया है। चंबा को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। दूध और शहद की घाटी भी जो है वो चंबा को कहा जाता है। भरमौर घाटी चंबा में स्थित है। पांगी घाटी चंबा में स्थित है। मंडी की अगर हम बात करते हैं तो मंडी में बलहा घाटी स्थित है, जो कि मोस्ट फर्टाइल वैली है बलहा घाटी मंडी डिस्ट्रिक्ट की। और मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही आपने ध्यान रखना है इमला बिमला घाटी भी आती है। इमला बिमला घाटी भी इंपॉर्टेंट वैली है। कुल्लू की अगर हम बात करते हैं तो कुल्लू में कौन कौन सी वैलीज आती हैं कि यादादून घाटी आती है, जिसको पोंटा वैली के नाम से जानते हैं। सॉरी, कुल्लू की अगर हम बात करें तो कुल्लू में कौन सी वैली आती है, कुल्लू में जो है, कुल्लू में मुख्य रूप से कौन सी वैली आएगी, जैसे कि सैंज वैली हो गया, कुल्लू में ही आती है। नगर वैली यहाँ पर आ जाती है कुल्लू में। तो ये बेसिक है, ऐसी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक वैली तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैंने एक ऑप्शन अभी आपको क्या बताया था कि यादादून घाटी, इसको पोंटा घाटी भी कहते हैं और ये सिरमौर में स्थित है, ये बस ध्यान रखिए। भृगु लेक की बोलते हैं कि इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भृगु झील की अगर हम बात करते हैं ना, तो भृगु झील हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है वो स्थित है। 125 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कुल्लू। कुल्लू में ये भृगु झील स्थित है। काफ़ी टाइम बाद जो है वो कुल्लू की लेक्स हम रिवाइज कर रहे हैं। कुल्लू में जो है ये भृगु झील स्थित है। ये रोहतांग पास के समीप ही जो है वो स्थित है। कुल्लू में सरियुल्तर झील स्थित है। कुल्लू में जो है वो श्रिंगटिंगू झील जो है वो स्थित है। कुल्लू में मनतलाई झील जो है वो स्थित है। ये ध्यान रखिए कुल्लू की झीलों के बारे में, कुल्लू की लेक्स के बारे में। और यहाँ से अगर हम बात करें कि कुल्लू के अलावा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रेणुका झील है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील आती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ये आती है। अगर सोलन की बात करें तो सोलन में स्पेसिफिक रूप से कोई झील नहीं आती। चंबा में बात करें तो चंबा में बहुत सारी लेक्स जो हैं वो आती हैं। चंबा में ये कौन सी हैं बहुत सारी लेक्स? तो चंबा में बहुत सारी लेक्स में एक तो चमेरा झील आ जाती है। चमेरा झील एक आर्टिफिशियल लेक है, ये ध्यान रखना है। मणिमहेश झील आ जाती है। लावाडल झील यहाँ पर आ जाती है। खजियार झील आ जाती है। गड़ासरू झील आ जाती है।
ये आप ध्यान रखिए, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए। 126 क्वेश्चन देखते हैं। 126 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गोची त्यौहार बोलते हैं, गोची उत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लगता है। तो हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला है जहाँ पर ये गोची त्यौहार जो है वो लगता है। बहुत बार पढ़ा है और बहुत ही पुराना क्वेश्चन अब ये हो गया है। अब गोची के अलावा लाहौल स्पीति में हालदा फेस्टिवल लगता है, लाहौल स्पीति में जो है वो फुल्लैच फेस्टिवल भी लगता है, और किन्नौर में भी ये फुल्लैच फेस्टिवल लगता है, ये पता होना चाहिए। लाहौल स्पीति में ही जो है वो सूनतो फेस्टिवल भी लगता है, सूनतो डांस भी परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति में जो है लदराचा मेला जो है यहाँ का काफ़ी फेमस मेला है, जो यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पर वो होता है। तो ये लाहौल स्पीति के फेयर फेस्टिवल ध्यान रखिए। किन्नौर के हम कर चुके हैं, चंबा के हम कर चुके हैं, अगर हम शिमला की बात करते हैं तो शिमला के भी हम कर चुके हैं। तो ये फेयर फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हो गए, इनको ध्यान रखना, बहुत आसान है, बहुत बार रिवाइज हो चुके हैं, डेली वीडियोस देखते हैं तो ज़्यादा डिफिकल्ट अब ये नहीं लगते होंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछी गई है। जब लॉन्गेस्ट आपसे पूछी गई है तो आप बेझिझक जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर कर सकते हैं, सतलुज नदी। ये हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर हम लॉन्गेस्ट रिवर सतलुज की जो है वो बात करते हैं तो सतलुज नदी का वैदिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका वैदिक नाम क्या है, इसका वैदिक नाम है सतुद्री। सतलुज नदी की सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो सतलुज नदी की सहायक नदियों में कौन कौन सी आती हैं, यूला आ जाती है, वेंगर आ जाती है, स्पीति आ जाती है, नोगली आ जाती है, बसपा आ जाती है, सोन आ जाती है ना। और सतलुज नदी की ही अगर हम इस तरह से आगे बात करते हैं, सतलुज नदी के बारे में ध्यान रखना है कि बिलासपुर का लुहणू ग्राउंड जो है वो सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है। कौन सा ग्राउंड, लुहणू ग्राउंड जो है वो सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है। बिलासपुर में एक दियोली में फिश फार्म भी स्थित है। दियोली में जो फिश फार्म है वो अलीखड़ के किनारे जो है वो स्थित है। सतलुज नदी ये नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील के समीप कहीं से निकलती है, रक्सताल झील आप कह लीजिए, और ये तिब्बत में कहीं से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में सिपकी नामक स्थान पर जो है वो एंटर करती है। हिमाचल प्रदेश में ये कितनी किलोमीटर बहती है, लगभग 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ये बहती है, ये पता होना चाहिए। पंजाब में ये एंटर करती है, तो उससे पहले भाखड़ा डैम पर, ये भाखड़ा डैम जो है सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, तो ये पंजाब स्टेट में भाखड़ा में ही जो है वो एंटर कर जाती है। और इसका जो सतलुज नदी है कैचमेंट एरिया, कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करती है हिमाचल प्रदेश में, या फिर इसको जल प्रोवाइड करवाती है, कैचमेंट इस तरह से कह सकते हैं आप, तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इसका कैचमेंट एरिया है। और ये फाइनली जाकर जो है वो रिवर इंडस में जो है वो मिलती है। इंडस नदी भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये सतलुज नदी के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कोई भी, और आप सही कर डेफिनेटली जो है वो आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमालय। तो हिमालय के कौन से पार्ट में हिमाचल प्रदेश जो है वो स्थित है। अगर हिमालय के पार्ट में पूछा गया है तो हिमालय के वेस्टर्न पार्ट में जो है वो हिमाचल प्रदेश स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न हिमालय में आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो स्थित है। अगर हिमालय और हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का आपको पता है कि डिफरेंट जोन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक जोन, ये सारे जो हैं हो जाते हैं। तो इनर हिमालय की जब भी बात करते हैं तो धौलाधार पीक यहाँ पर आती है। धौलाधार पीक को जो है मौलाक पर्वत के नाम से भी जो है वो कहा जाता है। पीर पंजाल जो कि मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती है, वो भी जो है वो इनर हिमालय में आती है। ग्रेटर हिमालय में बात करते हैं तो झांसकर पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आती है। झांसकर पर्वत श्रृंखला जो है सेपरेट करती है स्पीति को किन्नौर से, स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से। ये जो ग्रेटर हिमालयन या आप ग्रेटर हिमालयन कह लीजिए, जहाँ पर झांसकर पर्वत श्रृंखला आती है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक पड़ती है शिला पीक। और शिवालिक के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं कि शिवालिक मुख्य रूप से ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है, और मैनाक पर्वत के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। तो ये हिमालय के बारे में बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के ही बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है ईस्ट साइड में। उत्तराखंड में साउथ ईस्ट साइड में बाउंड्री शेयर करता है। हरियाणा जो है वो साउथ में पड़ता है। पंजाब जो है वो वेस्ट में पड़ता है। और अगर हम ऊपर की साइड बात करते हैं, नॉर्थ की साइड, तो यहाँ पर अब जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है लद्दाख, वो आ जाता है। और थोड़े से ही साइड में जब हम चलेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो वहाँ पर जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो आ जाता है।
तो ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, रिवाइज हो गए कहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 129 क्वेश्चन बोलते हैं सुंदरनगर टाउन वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर। तो बोलते हैं सुंदरनगर टाउन जो है, सुंदरनगर शहर जो है वो किस शासक के द्वारा जो था वो बनाया गया था, स्थापित किया गया था। सुंदरनगर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आता है। सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम है वो पूछा जाता है एग्जाम में, बनेड़ इसका प्राचीन नाम है और राजा गरुड़ सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 1712 ईस्वी के आसपास जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि सुंदरनगर में एक कॉलेज भी स्थित है, जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सुंदरनगर में जो है वो स्थित है। सुंदरनगर के साथ ही बलह वैली जो है वो लगती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैली जो है वो हो जाती है क्योंकि वो सबसे फर्टाइल वैली है, बहुत बार हम जान चुके हैं। ऐसे ही कुछ ओल्ड नाम जैसे कि बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम था, भरमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था, बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी और कहलूर की स्थापना किसने की थी वो आप कमेंट करके बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश में सराहन जो है वो सराहन का पुराना नाम सोनीतपुर था, सुंदरनगर का पता चल गया आपको। और नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। नूरपुर का पुराना नाम किसके नाम पर रखा गया था? नूरजहां के नाम पर जो था वो रखा गया था, ये भी आपको पता है। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ किताबों से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में डेफिनेटली जो है वो पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके लिए कि कंट्री लाइफ किताब जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी। कंट्री लाइफ किताब किसने लिखी? ये एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, उनका नाम आप कमेंट करके बता दीजिए। और गिरिराज पत्रिका आपको पता है कि उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दी गई है और 4 की 4 वीडियोस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। तो जनवरी महीने की गिरिराज पत्रिका पूरी हो चुकी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लेना। वहाँ से हिमाचल के करंट अफेयर और भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे क्लियर जो हैं वो आपके हो जाएंगे। और मिशन एलाइड भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपके आने वाले एलाइड सर्विस, एचएस, सब इंस्पेक्टर, जेबीटी, टीजीटी सारे एग्जाम की तैयारी जो है वो एक साथ अच्छे से जो है वो हो सके। तो जुड़ जाइए इन सभी सोर्सेज में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।